राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए, आज एकादशी है, एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबको ही अच्छे से व्रत का पालन किए हों और अच्छे से नाम जप किए हों। इसी क्या शुभकामना और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए चलिए एकादशी की महिमा पढ़ते हैं। जिनकी नहीं कोई एकादशी की महिमा रीड कर दी, सॉरी, जिनकी नहीं कोई एकादशी की महिमा रीड करनी हो कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। यस, कौन? विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। आज आप पढ़े। हरे कृष्णा। हम आज उत्थान या हरिबोधनी या देवोत्थानी या प्रबोधनी एकादशी मना रहे हैं। हरिबोधनी एकादशी, जिसे उत्तान एकादशी
या देवोत्थान के नाम से भी जाना जाता है। चातुर्मास के अंत का प्रतीक है। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, पुत्र, आज मैं हरि बोधनी एकादशी की विशेषताओं और महत्व के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। यह पापों का नाश करने वाली एकादशी है। यह महान क्षमताओं और मुक्ति की प्रदाता है। शास्त्रों में वर्णित है, गंगा स्नान का महत्व ब्राह्मणों के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन यह महत्व तब तक बना रहता है जब तक हरि बोधनी एकादशी नहीं आती है। इसका अर्थ है कि हरि बोधनी एकादशी गंगा स्नान से भी अधिक भक्तों को शुद्ध करती है। इस एकादशी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि हरि एकादशी के बारे में यह सब सुन और फिर पूरे हमें हरि बोधनी एकादशी का लाभ ने उत्तर दिया, जो एकादशी पर एक करता है उसके पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो फलाहार लेता है उसके पिछले 2 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो निर्जल पालन करता है उसके पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महानता इस प्रकार वर्णित है, सभी तीर्थों का भ्रमण करने, स्वर्ण, गाय या उपजाऊ भूमि का दान करने से अधिक कल्याण का पालन करने को प्राप्त होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुझाव दिया कि बुधनी एकादशी के दिन सभी कार्य छोड़कर इसका कड़ाई से पालन करें। जो शुद्धता से इसका पालन करता है उसे फिर माता के गर्भ में जाने की नहीं होती। जो स्वयं उसकी नाश करते हैं, हमेशा उन्हें आशीर्वाद देते हैं, करते हैं। नारद जी से यह इस दिन नास्तिक भोजन न करें। मुनि ने हरि बोधनी एकादशी की यह महान महिमा सुनी तो उन्होंने पूछा कि एकादशी का पालन कैसे किया जाता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान की आरती करें तथा पवित्र नाम का जप करें। एकादशी का अर्थ है शरीर तथा आत्मा के लिए व्रत करना, जिसका अर्थ है अल्प भोजन, अल्प निद्रा या अधिक से अधिक पवित्र नामों का जाप करना, शास्त्रों का अधिक अध्ययन करना और अन्य प्रकार की सेवाएं करना। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने तुलसी महारानी से विवाह किया था, जिन्हें वृंदा नामक स्त्री के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार तुलसी विवाह के रूप में जाने वाला यह विवाह समारोह भक्तों द्वारा किया जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो सबसे पहले सबसे नीचे आ जाए, तुलसी महारानी का विवाह, वृंदा देवी का विवाह। देखिए, अ, वैष्णव वृंदा वृंदा देवी का विवाह इस दिन नहीं करते हैं। शायद मैंने पिछले बार भी नोट किया था, ये तिथि दामोदर महीने के लास्ट दिन आती है ना? तो पिछले बार भी यही हुआ था, जितना मुझे याद आ रहा है। इस बार भी दामोदर महीने का लास्ट दिन, जो कि 15 तारीख है, उसको आएगी। ठीक है, वैष्णव उस दिन करते हैं, बाकी लोग इस दिन पालन करते हैं। ठीक है। ऐसे भी वैष्णव तुलसी महारानी को एकादशी के दिन छूते तक नहीं है, स्पर्श करना भी ठीक नहीं है ना? परंतु ठीक है, अब जहाँ पे विवाह हो रहा है वहाँ पे विवाह हो रहा है। ठीक है, इट्स ओके। तो देखिए क्या है कि एकादशी हम लोगों को हमेशा स्वच्छ बनाने के लिए होती है। आंतरिक स्वच्छता होनी चाहिए। परिस्थिति अच्छी या बुरी हो सकती है, ठीक है। परंतु प्रयास सब कोई किया कीजिए, दृढ़ प्रयास किया कीजिए। प्लीज़ कोई प्रिटेंडर की तरह या कम प्रयास कर रहे हैं, अल्प प्रयास कर रहे हैं, ये सब नहीं।
शुद्ध प्रयास, पूर्ण प्रयास, है ना? पूर्ण प्रयास कीजिए और जब हम पूर्ण तो फिर सफलता निश्चित। हुँ, क्या है हो सकता है कि सफलता इमीडिएट ना हो। आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियरली आ रही है? वॉइस ब्रेकिंग? मेरे को भी समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी आवाज़ क्लियर है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। यस, हुँ, सो हाँ, हाँ, हुँ, हुँ, सो देखिए क्या है अ, हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि शुद्धता के मापदंड पे ऊँचे से ऊँचे उठें। ऐसा नहीं होगा कि आप शुद्धता के मापदंड पे अचानक से ऊँचे उठ जाएँगे, परंतु हर एकादशी पे आप कोशिश कीजिए कि पहले जितना हम कुछ करते थे, उसमें थोड़ा-सा शुद्धता और लेकर के आएँगे। जो भी आप करते थे, आप क्या करते थे? इससे पहले तक क्या करते थे? आज से पहले तक? आज जो भी करना है, उससे ज़्यादा शुद्धता लेकर के आइए। देखिए, चाहे आपको ये अच्छा लगे, बुरा लगे, कैसा लगे, कैसा नहीं लगे, कोई आदमी होता है ना अपना हृदय नहीं परिवर्तित कर सकता, ठीक है? जैसे अब मैं ये सत्य परिवर्तित नहीं कर सकता, ये अपरिवर्तित सत्य है कि मेरा जन्म किस दिन हुआ। ये नहीं किया जा सकता, ये अपरिवर्तित सत्य है। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपरिवर्तित होती हैं। मेरे लिए ये भी अपरिवर्तित हो गया है कि मुझे किसकी वाणी सुननी है। अब ये परिवर्तित नहीं हो सकता। पूरी दुनिया इधर से उधर चली जाए, हर कोई अपना-अपना मत बना ले, हर कोई अपनी-अपनी जागृति अनुसार कार्य करे, है? सब कोई अपना-अपना विकल्प चुन सकता है? रिपरकशन विकल्प चुनिएगा तो रिपरकशन, तो सब कोई अपना-अपना विकल्प चुन सकता है। परंतु मैंने विकल्प चुन लिया है और अब मैं विकल्प को बदलने वाला नहीं हूँ कि मैं किसकी वाणी सुनूँ और किसकी आज्ञा अनुसार चलूँगा। सबको ही आज्ञा अनुसार चल रहा है। किसकी वो अलग बात है, परंतु किसी ना किसी की, सबको ही चल रहा है। आप भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, है ना? क्या हम लोग एक काम कर सकते हैं? क्या हम लोग ऑनेस्ट रह सकते हैं क्या? सच-सच अपने आप को बोलें, आप चाहें तो मेरे को बोलें, किसकी आज्ञा अनुसार चलना है? बस झूठ नहीं, सच-सच बोलें और उसकी आज्ञा अनुसार चलें। देखिए, कभी भी एक गुरु का कार्य यही होता है कि पूर्ववर्ती आचार्यों की वाणी को दोहराना। अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा हो तो वो गुरु बन सकता है, वो गुरु हो सकता है और अगर ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा हो तो नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे गए निर्देशों अनुसार ही कार्य कर रहे हैं।
उन्हीं की वाणी को दोहरा रहे हैं। अगर वो अपने गुरु की वाणी को दोहरा रहे हैं, तो निश्चित रूप से शुद्ध भक्त है वो। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं। संशय तभी होगा, जब वो अपने गुरु की वाणी को दोहराएँगे। अब देखिए, श्रील प्रभुपाद के बाद जो भी संप्रदाय आया है, डेफ़िनेटली श्रील प्रभुपाद को गुरु समझता है, उसी के बाद ही संप्रदाय आया है। श्रील प्रभुपाद को कोई उचित सम्मान न दे, तो मुझे दर्द होता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। शायद उसका वीडियो अवेलेबल नहीं है। आज श्रील प्रभुपाद का और प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज क्या हुआ, प्रॉब्लम इसकी गहराई में है। जैसे बीमारी होती है ना, बीमारी का क्या लक्षण दिख रहा है वो नहीं, अंदर में क्या है? डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड टेस्ट करवाता है और देखता है अंदर में क्या-क्या कमी आ गया है, शरीर में क्या-क्या कमी आ गई है ना? तो बीमारी अपैरेंटली क्या है, सतही तौर पे क्या है वो तो हटा दीजिए, उससे तो कोई मतलब नहीं। आज श्रील प्रभुपाद की वाणी को मात्र 15 मिनट चलाया गया, मात्र 15 मिनट, 1 घंटे की क्लास बोल करके। एकादशी एक अकेला दिन होता है जब श्रील प्रभुपाद की वाणी सब कोई को सुनने को मिलती है। नहीं तो बाकी के मतलब महीने में 2 दिन मिलता है। बाकी दिनों तो श्रील प्रभुपाद की वाणी सुनने का मौका नहीं मिलता। उसमें मात्र 15 मिनट चलाया गया। अब एक बात बताइए, कोई भी है, कोई भी जो इस संप्रदाय में है, जो बोले कि हम श्रील प्रभुपाद के बराबर शुद्ध हैं या श्रील प्रभुपाद से ज़्यादा शुद्ध है। कोई भी अपने गुरु के बराबर अपने आप को जानता हो तो वो शिष्य ही नहीं है। गुरु होना तो बहुत दूर की बात है। अब जब श्रील प्रभुपाद स्वयं ही बोलते हैं कि इस संस्था के लिए हमेशा गुरु मैं हूँ। अब खुद नहीं बना दिया। बाकी लोग आ कौन रहे हैं और बोल कौन रहे हैं। अगर कोई मूर्ख बोल भी दे तो उसकी बात स्वीकार्य हो सकती है क्या? परंतु कोई बोल भी नहीं सकता। वो यही बोलेगा श्रील प्रभुपाद सबसे ज़्यादा शुद्ध है, शुद्धतम है, यही बोलेगा। तो श्रील प्रभुपाद की वाणी क्यों नहीं सुनने देते हो? उनकी वाणी क्यों नहीं सुनाते हो? हम सुनते तो ये हैं कि बताया ये जाता है, उत्सव का मतलब होता है गुरु की वाणी और सुन लेना। आज तो एकादशी है, उत्सव का दिन है, गुरु की वाणी और सुन लेना चाहिए था। हैं? 1 घंटे का समय था, सवा घंटा कर देते। जनरली होता है 8 से 9 क्लास होती है, तो 9 बज के 5 मिनट, 9 बज के 10 मिनट, कभी-कभी 9 बज के 15 मिनट तक भी क्लास चलती है। मतलब 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटा 15 मिनट चल रही है। पर श्रील प्रभुपाद की क्लास 15 मिनट में खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे प्रायोरिटीज़ आर मिसप्लेस्ड। प्राथमिकताएँ हैं ना इधर-उधर गड़बड़ा गई है। प्राथमिकता गड़बड़ा गई है। आज के इवेंट से कोई मतलब नहीं। और ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार का है। ठीक है, तो आई एम एक्सट्रीमली अनहैप्पी। बहुत ज़्यादा अप्रसन्न हूँ मैं, ये सब कुछ देख कर के। आई नो आप लोग भी कोई खुश नहीं होंगे। परंतु ये बात जान लीजिए, श्रील प्रभुपाद का जब-जब मान नहीं होगा, मुझे दर्द होगा। और आई कुड नॉट हेल्प।
आई कुड नॉट हेल्प। मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मुझे बड़ा दर्द होता है और होते ही रहेगा। ठीक है। सो चलिए, इसी बात के साथ फिर से एकादशी की एक बार फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हम में से एक डिवोटी के या फिर नाम ले ही सकते हैं, मेरे को क्या है। आप लोग सब कुछ जानते ही हैं। राजेंद्र प्रभु जी के पिताजी ने शरीर त्याग दिया। जब मैंने सुना मैं भी स्तब्ध रह गया। कुछ मतलब मेरे को ये समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या हो गया अचानक से। अचानक से मतलब कोई आइडिया नहीं था और राजेंद्र प्रभु जी को भी कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही है, समय बहुत जल्दी किसी का भी आ जाएगा। ऐसे ही होगा, अचानक से समय आ जाएगा। आप कल्पना भी नहीं कर पाएँगे और समय आ चुका होगा। शरीर तो है, शरीर तो छूटेगा। ठीक है, शरीर तो छूटेगा। शरीर बहुत समय तक चलेगा, परंतु सार्थक बना लीजिए, प्रेम में स्थित कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए, जीवन को शुद्ध कर लीजिए। बस ठीक है, कोई बात नहीं। आपने इतना कुछ किया है, इतना संघर्ष देखा है, इतने परेशान हुए हैं। आप और परेशान मत होइए। अगले जन्म लेकर के फिर से वापस से यही सब कुछ देखना, संघर्ष करते रहना, ये समझदारी नहीं है। मान जाइए। लोग तो माया के नशे पे नाच रहे हैं। आप मत नाचिए। कृपया करके सेवा कीजिए। भगवान की सेवा कीजिए। बहुत ज़्यादा फ़ोकस कीजिए सेवा करने पे। अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हो सकता है हम बाकी नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ नहीं कर पा रहे। सेवा करने से तो किसी ने रोका नहीं है ना, हैं? सेवा करने से तो किसी ने रोका नहीं है। आप अगर धन का दान करें या श्रम का दान करें, किसी भी प्रकार से भगवान के लिए कार्य करें, किसी भी प्रकार से छोटा-सा करिए, अगर उससे प्रचार होए, एक शुद्ध भक्त हो जाए, उससे शिल प्रभुपाद प्रसन्न हो जाए। देखिए शिल प्रभुपाद तो मात्र इतने से प्रसन्न हो गए कि अगर कोई मेरे श्रीमद् भागवतम बुक को पब्लिश करा देगा, तो मैं उसे भगवत धाम ले जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये बाकियों को भगवत धाम ले जाने के लिए काफ़ी है। तो आपकी छोटी से छोटी सेवा से कितने भक्तों का उत्थान हो जाए, आपको क्या पता है? जब सेवा करना चाहते हैं और स्पेशली धन दान देना, धन दान देने के लिए सबको ही दें। मैं देखता हूँ घर के परिवार में एक व्यक्ति दान दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? आप 1 मत दान दीजिए। आप 3 है ना? कितनी आत्माएँ हैं? 1, 3, 5। 5 लोग क्यों नहीं दान दे सकते? अरे ज़्यादा मत दीजिए। जितना आपको देना उतना ही दीजिए।
प्लीज़ समझिए, इम्पोर्टेंट सेवा करने से है। महत्वपूर्ण क्या है? सेवा करना। अगर आप सेवा कर रहे हैं, आपकी पत्नी सेवा नहीं कर रही है, आपके भाई सेवा नहीं कर रहा, आपका ये सेवा नहीं कर रहा, वो सेवा नहीं कर रहा, उनको लाभ मिलेगा क्या? काम तो आप कर रहे हैं। आत्मा के तौर पे कौन शुद्ध होगा? आपके बेटे-बेटी भी हैं, उनको भी है, जागृत करके बोलिए। अब अपने पास से दो, हमको दान देना है, दो, अब निकालो। उनके पास कुछ ना कुछ पैसे रहते हैं ना, कुछ भी लीजिए, कुछ भी दान कीजिए। इम्पोर्टेंट पैसे से है ही नहीं, और अगर किसी को पैसा-पैसा लगता है ना, एक काम कीजिए, आप सारा टोटल करके बता दीजिएगा कितना पैसा आपका, ठीक है? आप बता दीजिएगा कहाँ पे दान करें। मेरे को इम्पोर्टेंस सेवा से है। आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो भगवत धाम जाकर क्या करिएगा? भगवान की सेवा करना ही नहीं चाहते, भगवत धाम जाके क्या कीजिएगा? क्यों जाना है आपको भगवत धाम? वहाँ पे सेवा ही की जाती है। तो सेवा करें। अब मुझे और विकल्प कोई दिखाई नहीं देता। पहले तो मैं बहुत कुछ बोलता था। अब मुझे कोई विकल्प नहीं दिखाई देता, और बीच में आप लोगों को याद है हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोले थे, हैं? याद है ना कि हर एकादशी पे ये करेंगे, वो करेंगे। पता नहीं मेरा मन नहीं मानता था, पर ठीक है, जो भी है। धीरे-धीरे हम लोगों ने बोला था। बहुत कुछ देखते-देखते फिर पता चला बहुत कुछ बातें। और जब सही रास्ता पता है तो सही रास्ते ही चलेंगे। ठीक है, तो फिर इस रास्ते काम करेंगे, है ना? भगवान की सेवा के लिए कार्य करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अगर कोई सच में बहुत ज़्यादा डोनेशन करना चाहता है, मैं सच में मंदिर बनाना चाहता हूँ। अब कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरे को नहीं पता। भगवान की सेवा होती रहे। आप लोग सेवा अच्छे से करते रहें। उस मंदिर में प्रसाद ये देख कर के नहीं मिलेगा कि कौन कितना धन लाया है। देखिए, आप हो सकता है बहुत अमीर हो और आप 10 करोड़ रुपए दान दे रहे हो। फ़र्क नहीं पड़ता। आप कृष्णा को खरीद नहीं सकते। कोई गरीब हो जिसके पास धन है ही नहीं, परंतु फिर भी वो ₹100 दान देना चाहता है। हो सकता है उसका ₹100 बहुत ज़्यादा वैल्यू करें कृष्णा। सुदामा के तो वो जो चिप्ड राइस था, वो खाने के लिए आतुर हो गए, और 3 मुट्ठी खा कर के सब कुछ दे दिए। 3 जन्म के ऐश्वर्य दे दिए। आप बस ये देखिए कि आप किस तरीके से सेवा कर सकते हैं। अब प्लीज़ मैं बार-बार धन के बारे में बताता हूँ, धन के बारे में इसलिए बताता हूँ, बाकी कोई काम करते नहीं हो। आप बाकी किसी तरीके से काम कीजिए। सेवा कीजिए, और किसी तरीके से सेवा कीजिए। मेरे को कोई इश्यू नहीं है। असलियत ये है, चाहे वो धन हो, चाहे वो शारीरिक शक्ति, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो सुंदरता, चाहे वो कुछ भी हो, आपका कुछ भी हो, सब कुछ है ना, थोड़े समय बाद छीन लिया जाएगा। ये सब कुछ छीन लिया जाएगा। इसमें से कुछ चीज़ आपके किसी परिजनों को हस्तांतरित कर दी जाएगी, और कुछ चीज़ें हैं जो किसी को कुछ नहीं मिलना। आप ये मत समझिएगा परिजनों को हस्तांतरित कर दी जाएगी, परिजनों को दे दी जाएगी तो वो खुश रह लेंगे। अगर वो शुद्ध गुण के होंगे, हमेशा खुश रहेंगे। अगर वो बुरे गुण के होंगे, कितना भी कुछ दे दीजिए, कभी खुश नहीं रहेंगे।
आप अपने परिजनों के हृदय को, गुणों को बदलने का प्रयास कीजिए। ठीक है? सब कोई शुद्ध होइए और इस रास्ते कोई कष्ट आता है डेफिनिटली पूछिए। प्लीज़ समझिए, ना तो मुझे देखिए क्या है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, कल परसों ही शायद कोट आया था। आया था क्या? कोई आया था तो प्लीज़ अनम्यूट करके मेरे को बता दीजिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, आप इस बात की फ़िक्र मत कीजिए। कृष्णा भक्तों को हर कुछ प्रदान कर देते हैं, जो उनको आवश्यकता होती है। तो अगर आपको मंदिर बनाने में कष्ट हो रहा है, ये करने में कष्ट हो रहा है, वो करने में कष्ट हो रहा है, अगर आप शुद्धता से कार्य कर रहे हैं, तो भगवान व्यवस्था बना देंगे। अब देखिए बहुत बार व्यवस्था है ना बहुत लेट बनती है। श्रील प्रभुपाद ने जैसे श्रील प्रभुपाद इंडिया में थे, तो इंडिया में लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो अमेरिका गए, अमेरिका में जाने के बाद फिर अमेरिकन स्वीकारने लग गए, फिर इंडिया में आकर के प्रचार किया, अब स्वीकारने लग गए। व्यवस्था बहुत लेट बनी, परंतु शिष्य स्वीकारने लग जाएँ, तो क्या होगा? तो ये कष्ट वाली अवधि कम हो जाएगी या ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। शिला प्रभुपाद के शिष्य स्वीकार नहीं रहे थे ना यहाँ पे। तो अमेरिका गए तब जाकर के फेमस हो गए, तो यहाँ के लोग स्वीकारने लग गए। मुझे एक ब्रजवासी मिले थे, बोल रहे थे, "अरे! मेरे को तो यकीन नहीं हुआ, ये कौन है? हैं? ये कौन है, जो पूरे विश्व में जाकर के प्रचार किए जा रहा है? ये तो रुक ही नहीं रहा है, सब जगह चला जाता है।" अब जब आया यहाँ पे तो हम भी देखने आ गए। कौन है भई ये? कहाँ से है? पूरे विश्व में कृष्णा नाम का प्रचार कर रहा है। कहीं पे नहीं रुक रहा, किसी का नहीं सुनता है। तो ये है ये सच बात है कि हम लोग इसी प्रकार से अपना हृदय बनाए हुए हैं, है ना? सफलता को प्रणाम करते हैं और सफलता पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। भगवान की हम हर स्थिति में सेवा करेंगे। एक बात बताइए, आपके पुत्र की अगर तबीयत खराब हो जाए, तो आप क्या सेवा नहीं करते हैं? या बोलते हैं कि आपकी तबीयत जब तक ठीक रहेगी तभी तक सेवा करेंगे। माता-पिता की तबीयत खराब हो जाए तो पुत्र को सेवा नहीं करनी चाहिए क्या? आजकल के अ, पुत्र जो हैं वो पुत्री जो हैं वो गड़बड़ निकल जाते हैं और माता-पिता भी गड़बड़ निकल जाते हैं समझ तो नहीं करते, सेवा नहीं करते। पर बताइए क्या सेवा नहीं करनी चाहिए क्या? अगर शुद्ध प्रकृति है तो। चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा, चाहे भगवान दे रहा हो, चाहे नहीं दे रहा हो। अगर सही है तो हमको स्वीकारना तो चाहिए, कार्य तो करना ही चाहिए। अब चाहे लोग स्वीकार रहे हों, चाहे नहीं स्वीकार रहे हों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग हैं, जो अपने पुत्र-पुत्री को तब प्रेम करना चाहते हैं, जब उसके अच्छे नंबर आ जाएँ। है ना? चैतन्य महाप्रभु ने वैसे एकदम उल्टा बोला है, जब खराब नंबर आए तब वैल्यू करना चाहिए। क्यों? न धनम, न जनम, न सुंदरीम। ना जन्म, फॉलोवर नहीं होगा तब ज़्यादा अच्छा है। फॉलोवर होगा तो फिर गड़बड़ हो सकता है। किसी का फॉलोवर हुआ ना, वो गड़बड़ हो सकता है। इसका फॉलोवर नहीं है वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा यही है कि फॉलोवर होने के बाद भी किसी को अहंकार ना आए। परंतु जैसे अभी देख रहे हैं, किसी को बहुत कुछ मिल जाता है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, हैं? जैसे आजकल सोसाइटी के लोग कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद का इतना कुछ मिल गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और शिला प्रभुपाद का नाम प्रचार ही रोक दिया। वो सोच रहे हैं कि शिला प्रभुपाद की वाणी
का प्रचार हो रहा है, जबकि श्रील प्रभुपाद की वाणी सुनाई नहीं जा रही। ये कैसे प्रचार हो रहा है? ये दिक्कत है, ये दर्द है ना? प्लीज़ समझिए, शुद्ध भक्त को सुनेंगे, शुद्ध भक्त की बातें सुनेंगे, शुद्ध भक्त के प्रयासों को जानेंगे, तब हम शुद्ध होएँगे। आप अगर शुद्ध भक्त को सुन ही नहीं रहे हैं, तो शुद्ध कहाँ से हुँ, शुद्ध कहाँ से होंगे? आपने शुद्ध भक्त को सुना ही नहीं है, कहाँ से शुद्ध होइएगा? धाम लोग आते हैं, तो धाम आने का अर्थ होता है कि शुद्ध भक्त की वाणी को श्रवण करें, तब धाम आने का लाभ है। धाम आए, शुद्ध भक्त को सुना ही नहीं, तो धाम आने का क्या लाभ हुआ? हुँ, धाम आने का क्या लाभ हुआ? ठीक है, यही है ना? इसीलिए एक एक तो मेरे साथ एक नेगेटिविटी है, एक नेगेटिव चीज़ है और ये हमेशा ही रहेगा। आज नहीं है, ये हमेशा रहेगा और मैं बहुत माफ़ी माँगना चाहता हूँ अगर किसी को भी थोड़ा-सा भी बुरा लगता है। श्रील प्रभुपाद का जब-जब, जहाँ-जहाँ उचित सम्मान नहीं होगा, मुझे बस बुरा लगेगा। ठीक है, मेरा सम्मान नहीं होगा चलेगा, मेरी बातें कोई नहीं सुनता है चलेगा, श्रील प्रभुपाद का अपमान होगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनने वो किया है, जिसके कारण हम लोग आध्यात्मिक रूप से ज़िंदा हैं। उनने वो किया। ये तो हम भी कुत्ता भेड़ी जैसा जीवन जीते रहते हैं ना। आप भी इंद्र तृप्ति करते रहते हैं, हम भी इंद्र तृप्ति करते रहते हैं, तरीका अलग-अलग होते रहता है। धन बहुत सारा कमा लेते हैं, नशे में जीवन जीते रहते हैं। क्या करते हैं? बचा है वही है ना, वही बचा है ना। हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है? तो चाहे वो नहीं भी करते हैं, अगर मुझे इस प्रकार का उनके प्रति हृदय है, तो मैं असहाय रूप से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है? तो किसी को बुरा लगता हो कि मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ, आज मेरे शब्द बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे और मैं और भी बहुत बहुत कुछ बोल देता, ठीक है। पर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप श्रील प्रभुपाद का अपमान कीजिए, उचित सम्मान मत कीजिए और मेरे मुँह से ऐसे ही शब्द निकलेंगे, ठीक है। ऐसे ही शब्द निकलेंगे और कड़े शब्द निकलेंगे और कड़े, है ना? बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात। श्रील प्रभुपाद ने हम सभी को बचाया, आज हम उन्हीं को भूल रहे हैं। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ ना और जिन-जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। 37 हुँ, हाँ, तो आज क्लास के बाद हम लोग सब कोई 2 राउंड चैंट कर सकते हैं। उस समय भी हम लोगों ने 4 राउंड चैंट किया था, ठीक है। हाँ, 2 राउंड और चैंट कर सकते हैं। हुँ, दामोदर अष्टकम करेंगे, और उसके बाद 2 राउंड चैंट करेंगे, ठीक है। राजेंद्र प्रभु जी बहुत अच्छे भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। या फिर बहुत अच्छे भक्त हैं, दोनों में से एक, ठीक है। तो हाँ, अब वो क्या है वो ही बता सकते हैं। तो उनके साथ बहुत खराब परिस्थिति है ना? तो लेट्स चैंट फॉर हिम, लेट्स चैंट फॉर हिज फादर, ठीक है? हाँ, ये 10 बजे बाद हरे कृष्णा, ये 10 बजे बाद हम लोग
हाँ, सबसे पहले दामोदर अष्टकम कर लेंगे। जिनकी की जिज्ञासाएँ हों, वो जल्दी से ले लेंगे। ठीक है। लेट्स चैट। ठीक है। तो 10 से साढ़े 10 ये कर लेंगे और साढ़े 10 बजे बाद फिर चैंटिंग 12 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। हुँ। यस। हुँ। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। आज मन बहुत शुद्ध है। ऐसे तबीयत भी खराब है, पर मन बहुत शुद्ध है, बहुत टूटा हुआ है। बड़ा अजीब लगता है। मुझे बस इतना-सा लगता है कि अगर शिला प्रभुपाद की वाणी लोग नहीं सुनेंगे, तो शुद्ध कैसे होंगे? शिला प्रभुपाद की वाणी कोई शब्दों के वो क्या शब्दों का एसोसिएशन नहीं है। वो सारे शब्द आध्यात्मिक हैं, सारे शब्द आध्यात्मिक। उनके एक-एक शब्द आध्यात्मिक है। जैसे कृष्णा का कुछ भी सब कुछ आध्यात्मिक होता है। कृष्णा से जो भी संबंधित हो सब आध्यात्मिक है। हाँ? कृष्णा को पहनाई हुई माला हमें अत्यंत प्रिय क्यों है? क्योंकि वो आध्यात्मिक है। ठीक इसी प्रकार से सारी चीज़ें ठीक इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद के हर एक शब्द आध्यात्मिक है। क्या बाकियों के शब्द आध्यात्मिक हैं? अगर कोई श्रील प्रभुपाद के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है तब उसके शब्द आध्यात्मिक होंगे। नहीं तो किसी के शब्द आध्यात्मिक नहीं है। कोई अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। उनके शब्द आध्यात्मिक कहाँ से होंगे? चलिए कंटिन्यू करें। हाँ, जिन-जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। सबसे पहले अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। हे वेन पुत्र राजा पृथु, आप भगवान विष्णु के अंश है। राजा वेन के उत्पाती कार्यों के कारण धर्म प्रायः लुप्त हो चुका था। आपने उचित समय पर भगवान विष्णु के अवतार के रूप में अवतार लिया। निस्संदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं। तात्पर्य: भगवान विष्णु जिस प्रकार से असुरों को मारकर श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं, उसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 4.8 में मिलता है। हरे ये श्लोक भी पढ़े। कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाव संभवामि युगे युगे। धर्म हरे कृष्ण। संस्थापनार्थार्य गलत लिखा हुआ है। जी गुरुजी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का नाश तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान विष्णु अपने दो हाथों में असुरों को मारने के लिए गदा तथा चक्र धारण किए रहते हैं और अन्य दो हाथों में भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कमल तथा शंख लिए रहते हैं। जब भगवान का अवतार इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में होता है, तो वे असुरों का वध तथा भक्तों की रक्षा एक साथ करते हैं। कभी कभी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण या भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं। शास्त्रों में इन सब रूपों का वर्णन मिलता है। वे कभी-कभी भगवान बुद्ध के रूप में अपने शाक्तावेश अवतार में प्रकट होते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये शाक्तावेश अवतार जीवात्मा में निहित भगवान विष्णु की शक्ति के अवतार है। जीवात्माएं भी भगवान विष्णु के अंश है, किंतु वे उतने शक्तिमान नहीं होती। अतः जब कोई जीवात्मा विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट होता है, तो उसे भगवान द्वारा विशेष शक्ति प्रदान की गई होती है। जब राजा पृथु को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, तो उन्हें शाक्तावेश अवतार मानना चाहिए, जो भगवान विष्णु का अंश है और विशेष रूप से उनके द्वारा सशक्त है। भगवान विष्णु द्वारा शक्ति प्रदत्त जीवात्मा विष्णु के अवतार के रूप में
भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु की तरह कार्य कर सकता है और तर्कों से राक्षसों को हरा सकता है और शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार भक्ति पंथ का प्रचार कर सकता है। जैसा कि भगवत गीता में संकेत किया गया है, जब कोई अद्वितीय पुरुष भक्ति योग का उपदेश देता है, तो हमें जान लेना चाहिए कि वह भगवान विष्णु अथवा भगवान कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त है। चैतन्य चरितामृत में अंत्य 7.11 पुष्टि की गई है कि कृष्ण शक्ति विनता नहे, नहे तार प्रवर्तना। भगवान द्वारा विशेष रूप से सशक्त किए बिना कोई उनके पवित्र नाम की महिमा की व्याख्या नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसे शक्ति प्रदत्त पुरुष की आलोचना करता है या दोष निकालता है, तो उसे विष्णु के प्रति अपराधी समझना चाहिए और वह दंडनीय है। भले ही ऐसे लोग नकली तिलक तथा माला धारण करके वैष्णव बन ले, किंतु यदि वे शुद्ध वैष्णव की निंदा करते हैं, तो भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकते। शास्त्रों में इसके कई उदाहरण हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, सॉरी इतना स्ट्रांगली बोल रहा हूँ। हाँ, श्रील प्रभुपाद शक्ति प्रदत्त पुरुष थे। किसी को कोई संदेह थे? आलोचना करता या दोष निकालता। आप किसी को उचित सम्मान न देना तो उसका आलोचना ही करना है ना। कोई भी है उच्च व्यक्ति है, सपोज कीजिए आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने गए और भौतिक जगत में भी मिलने गए, आप उनको प्रणाम ही नहीं कर रहे। बहुत ही बड़े, उम्र में बड़े हैं, बस उम्र में ही बड़े को बड़ा माना जाता है वैसे तो भौतिक जगत में, परंतु ठीक है, ज्ञान में भी बड़े हैं, बहुत ही उच्च है, शुद्ध है। आप उनसे मिलने गए, आप उन्हें प्रणाम नहीं किया, यही तो अपमान है, यही तो अपमान। तो आंखों के सामने, बाकी अब देख लीजिए। और यही दर्द होता है एक्चुअली में। मेरे को ये भी नहीं है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मेरे को बस इतना ही दर्द होता है कि अब श्रील प्रभुपाद के प्रति अगर इस प्रकार का व्यवहार, तो फिर क्या होगा उनका। ये भी बात सही है, क्या होगा उनका। बाकियों को तो पथभ्रष्ट कर रहे हैं, बाकियों को तो सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, परंतु उनका क्या हो। तो भगवान का प्रचार करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। किसी में इतनी शक्ति हो ही नहीं सकती है कि भगवान का प्रचार कर ले। भगवान स्वयं उसे शक्ति प्रदान करते हैं, तब जा करके वो भगवान के बारे में बोल सकते हैं। नहीं तो सोचिए ना, श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे लेक्चर दिए, इतनी सारी बातें बोली, हैं? कोई भी बात गलत है क्या? कैसे हो सकता है ये? अब देखिए, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होगा। आज भी मेरे को कुछ कुछ लोग दिखे जो बता रहे थे कि कुछ-कुछ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है, कहीं पे ये शब्द मिसिंग है, कहीं पे ये है, कहीं पे वो है। वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, बीच में नेटवर्क खराब हो गया, आप तक आवाज पहुंची नहीं, तो आप बोलिएगा देखिए आवाज आई नहीं है, वो आधा बात ये बोले थे और आधा बात ही वो बोले थे, है ना? तो आप उसका अर्थ का अनर्थ निकाल सकते हैं और फिर सोचें कि देखिए गड़बड़ बात बोले थे, ठीक है? वो निकाल सकते हैं। तो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होता है जब समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको लॉस्ट इन ट्रांसमिशन बोलूंगा। जो समझ में नहीं आ रहा, जो सुनाई नहीं दिया, जो लिखाया नहीं गया। श्रील प्रभुपाद ने तो बोला, बट लिखने वाले ने नहीं लिखा, रिकॉर्ड करने वाले ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो इस प्रकार से कोई हो, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति कभी गलत कोई नहीं बोलता, कुछ भी गलत नहीं, ठीक है? उनके मुख से कोई भी बात गलत नहीं निकलती। और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे सपोज करें कि कोई एक विचार है, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। अब वो बताते-बताते कुछ गलत भी बोल दिए। अब बोलने के बाद फिर कुछ और बोल रहे हैं।
एक्चुअली मालूम है क्या? वो गलत-वलत कुछ नहीं बोले। हमको समझ में आ रहा है ना गलत बोले। वो एक्चुअली में गलत नहीं बोले। वो कुछ और बताना चाह रहे थे। अभी तो जैसे क्या है सपोज़ करें एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ और एक और सेकंड टॉपिक है। मेरा दिमाग सेकंड टॉपिक पे चल रहा है। इसके बाद इनको ये बताना है, ताकि वो गलत रास्ते ना चले। मैं फर्स्ट टॉपिक को बोलते-बोलते फिर कहीं डिविएट करके फिर सेकंड टॉपिक पे पहुँच गया और फिर लोगों को लगेगा देखिए ये तो गलत बोल दिया बीच में। गलत-वलत नहीं मैं सेकंड टॉपिक पे जाना चाह रहा था। तो इतनी सारी बातें होती हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगला कुछ ध्येय है, उस ध्येय पे जा रहे हैं। ये भी होता है, क्योंकि मैं खुद भी एक्सपीरियंस करता हूँ, बहुत बार एक्सपीरियंस करता हूँ। इनफैक्ट आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे। बोलते-बोलते बहुत सारे टॉपिक्स है, हाँ, बता रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहा था, बोलना था, कोई तो टॉपिक था, कुछ तो बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हुँ, ये होता है। हुँ, ओके, तो यहाँ पे राजा पृथु की महिमा हो रही थी। ये राजा पृथु शक्त्यावेश अवतार हैं, भगवान विष्णु द्वारा अ, शक्ति प्रदत्त हैं, कृष्णा द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं। वो उन्हीं के अवतार हैं, है ना? राजा वेन के शरीर से उत्पन्न हुए। ओके, यस, नेक्स्ट पे। हरे कृष्णा, राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। हे प्रजापालक, विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। तात्पर्य। ब्रह्मा जी राजा पृथु को प्रजापति कहकर संबोधित करते हैं, जिससे वे अपनी प्रजा की शांति तथा संपन्नता को स्थिर रखने के दायित्व को न भूलें। भगवान ने महाराज पृथु को इसी कार्य के लिए शक्ति संपन्न किया था। आदर्श राजा का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि लोग धर्म का ठीक से पालन कर रहे हैं। ब्रह्मा ने राजा पृथु से विशेष रूप से राजा इंद्र द्वारा सर्जित छद्म धर्मों पर विजय प्राप्त करने का अनुरोध किया। दूसरे शब्दों में राज सत्ता का या राजा का धर्म है कि वह अनैतिक व्यक्तियों द्वारा पैदा किए गए छद्म धर्मों पर रोक लगाए। मूलतः धर्म एक है जो भगवान द्वारा प्रदत्त है और यह दो रूपों में शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने पृथु महाराज से अनुरोध किया कि वे इंद्र से वृथा स्पर्धा न करें, जो उनके द्वारा 100 यज्ञों को पूरा न होने देने पर तुला हुआ था। विरोधी क्रिया करने की अपेक्षा महाराज पृथु के लिए श्रेयस्कर होगा कि यज्ञों को बंद कर दे, अच्छी सरकार स्थापित कर दें तथा उचित व्यवस्था लाने के लिए यह किया गया था। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये 2 रूपों से में शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है। अब ये 2 रूप रागानुगा और व्याधि है क्या? पता नहीं, यहाँ पे क्लियर नहीं है। हाँ, ये 2 रूप से तो हम कोई भी जैसे भगवान की बातें हैं तो हमको 2 ही रूप से समझ में आती है। एक रागानुगा प्रेम से, हम उस प्रेम में स्थित हैं। नहीं, पहले वैदिक भक्ति से। तो हम गुरु ने हमको बोला है, तो हम ये जानते क्यों हैं? क्योंकि गुरु ने बोला है। वो जानते क्यों हैं? क्योंकि गुरु ने बोला है। हम ये पालन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुरु ने बोला है। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुरु ने बोला है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि रागानुगा प्रेम जागृत हो गया। अब रागानुगा प्रेम जागृत हो गया है, तो फिर वहाँ से भी ज्ञान ही प्राप्त होता है। पर वो रागानुगा प्रेम कभी भी वैदिक भक्ति का पालन करने के बाद ही होता है। कोई पहले से रागानुगा प्रेम में है, वो अलग बात है। परंतु वो रागानुगा प्रेम को और अधिक बढ़ा नहीं सकता है, जब तक गुरु के प्रति समर्पित ना। वैदिक भक्ति करने से ही रागानुगा प्रेम आता है, रागानुगा प्रेम आने के बाद ही शुद्धता है। बिना वैदिक भक्ति किए हुए शुद्धता नहीं है। ठीक है, ओके।
आज के दिन लोग परेशान इसीलिए हैं क्योंकि राजा अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वो ये देख नहीं रहे हैं कि धर्म का पालन हो। अब धर्म का पालन होएगा नहीं, तो बाकी सब कोई क्या करेंगे? बाकी सब कोई संघर्ष करते रहेंगे। समाज में लोग इसीलिए अ, अनैतिक कार्य करते हैं क्योंकि धर्म का पालन करने के लिए राजा विवश नहीं करते। जैसे अ, देखिए क्या है, कोई भी पंथ हो, हैं, गाय की हत्या करना, हैं, किसी के लिए भी हितकारी है क्या? साइंटिफिकली हितकारी है। गौ-मांस बनाते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा गैस निकलता है जिससे अ, एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा नाश होता है, ठीक है? तो आप छोटी से छोटी चीज़ में भी देखेंगे कि गायों की हत्या करना कहीं से भी अलाउड नहीं होना चाहिए। परंतु सरकारें इस तरीके की ढीला रवैया होता है, क्योंकि क्या होता है ना, गौ-मांस का उपयोग 2 तरीके से किया जाता है। एक तो पाप कर्मी जो होते हैं वो अपना और पाप अर्जन करने के लिए गौ-मांस खाते हैं और दूसरा दूसरों को पापी बनाने के लिए लोग गौ-मांस खिलाते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि धर्म परिवर्तन हुआ तो सबसे पहले गौ-मांस खिला दिया, है ना? सुना है? यस, सुना है? धर्म परिवर्तन हुआ तो गौ-मांस खिला दिया, हैं? एक तो वो अपना पाप बढ़ाते हैं और एक दूसरे को पाप में भरने के लिए करते हैं, ठीक है? तो क्या ज़रूरत है? अगर ठीक है किसी को दूसरा रास्ता पे ही चलाना है, तो नफ़रत में भरने की क्या आवश्यकता है? ये नफ़रत में भरने की क्या आवश्यकता है? और ये एक चेतना के लिए दूषित करता है, ये मन के लिए दूषित करता है, ये समाज के तौर पे दूषित करता है। और मालूम है ये सब होता क्यों है? ये सब होता है इसलिए क्योंकि सरकारें एक सही स्टांस पे, सही चीज़ों पे स्टांस नहीं ले पाती। सरकार क्यों नहीं बैन कर देती? गायों की हत्या क्यों होनी चाहिए? हाँ? गायों की हत्या क्यों होनी चाहिए? गाय अकेली जीव है, जिसको अगर ये तो देखा हुआ है, हम लोगों का लाइव देखा हुआ है। कोविड के बाद में गायों में इस प्रकार से बीमारी आई थी, पहले भी बताया हुआ है। जो बीमारी होने के बाद उनके ऊपर दाना-दाना हो जाता था, फोड़ा जैसा। होने के बाद अगर वो ट्रीटमेंट अगर ढंग से नहीं हुआ, तो थोड़े दिनों में वो शरीर त्याग देती थी। परंतु अंत तक उनके शरीर में ज़हर हो जाएगा। अब जैसे अगर सपोज़ कीजिए आपके शरीर में ज़हर हो गया, आपके शरीर में कुछ खराब हो गया, तो आपका यूरिन टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है ना? उसमें क्या निकलता है? उसमें ज़हर निकलता है, ठीक है? हाँ, उससे पता चल जाता है कि आपका शरीर ठीक नहीं है। ब्लड में भी निकलता है, यूरिन और स्टूल में निकलता है। परंतु गाय एक ऐसी विशिष्ट जीव, जिसके दूध में ज़हर जाता ही नहीं, उसके शरीर में ज़हर है, वो ज़हर से वो मरने वाली है, हैं? वो बीमारी से मरने वाली है। परंतु उस समय भी बताया गया कि उनका दूध अभी भी पवित्र है। अब बताइए, ऐसे जीव की हत्या करते हैं, सरकार इतनी लाचार है, इतनी निकम्मी सरकारें हैं। बोले हिंदू राष्ट्र और गौ रक्षा, कहाँ हिंदू राष्ट्र है? कहाँ धर्म का पालन हो रहा है? कहाँ गायों की रक्षा हो रही है? हाँ, कहाँ गायों की रक्षा हो रही है? और क्या सोचते हैं? ऐसे दानवीय समाज में रह करके क्या आप प्रसन्न रह सकते हैं? क्या हम प्रसन्न रह सकते हैं? हुँ, तो आदर्श राजा का यही कार्य है कि वो देखे सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा। आदर्श राजा का ये कर्तव्य है
इस प्रकार के अगर पाप कर्म समाज में चल रहे हैं, तो पाप कर्मों से समाज को बचाए, लोगों को बचाए। है ना? तो यही है। तो यस, सभी के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए एक धर्म का पालन होना ही चाहिए। आजकल उसे संविधान बताया जाता है, परंतु मालूम है क्या? वहाँ पे भी कुछ भी, कभी भी, कैसे भी, कहीं पे भी बदल देते हैं। वो भी परमानेंट नहीं होता। कुछ तो सिद्धांत होना चाहिए, जिसका पालन पूर्ण रूप से समाज कर ले। कुछ तो नियम होने चाहिए। आज के दिन में समाज इस प्रकार का दूषित हो गया है कि वो किसी नियम का पालन नहीं करना चाहता। एनिमलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। जानवर बन के जीना है। ठीक है, तो इसीलिए, है ना? ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो वो ले लेंगे। उसके बाद फिर दामोदर अष्टकम करेंगे, फिर नाम जप करेंगे 2 राउंड, और यस, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो पहले बोल दीजिएगा, चैट में लिख दीजिए। ठीक है, आई मी लिख दीजिए, रुक जाएंगे। ठीक, ओके। तो सबसे पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र। ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदन दास बाबा जी, जय भक्त रघुनाथ जी, दास की जय गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की, जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। चलिए, सबसे पहले दामोदर अष्टकम। सचिद्रूपम् कुण्डलं गोलेरजनानम्
परामृत्यमात्यन्तरोधुतिकास्याः यशोदानन्दनन्दनमानोद्यं परं विष्णुमद्भुतम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं